हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि numpy को यूज़ करते हुए किस तरह से हम CSV फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं सेल ले लेता हूँ जल्दी से। इंपोर्ट numpy एज np। ये हमने पहले numpy की पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है किस तरह से हम numpy को इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसका पूरा प्रोसीजर पिछली क्लासेस में बताया गया है। उसका मैं लिंक दे दूँगा, तो उसको पहले देख लेंगे किस तरह से numpy के अंदर छोटे मोटे जो ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से किए हैं और इसको इंस्टॉल किस तरह से किया है, ताकि आपको ये क्लास पढ़ने में आसानी हो। मैं यहाँ पे फाइल को इंपोर्ट करता हूँ। डाटा वेरिएबल लेते हैं, इसमें np डॉट लोड txt। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम फाइल का पाथ देंगे। हमारे पास फाइल जो है वो है अंडरस्कोर सर्विस डॉट CSV, जो इसकी एक्सटेंशन है। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे डेलीमीटर। डेलीमीटर इज इक्वल्स टू कॉमा। डेलीमीटर इज इक्वल टू कॉमा का मतलब है कि हमारे फाइल के अंदर जो कॉलम्स हैं वो कॉमा सेपरेटेड होंगे। उसके बाद हम कॉमा लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्किप रोज़ इज इक्वल टू 1। स्किप रोज़ का मतलब है कि हमारे पास जो फाइल है उसकी पहली रो को वो स्किप कर दे। इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास फाइल जो है वो लोड हो चुकी है। उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, डाटा को प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास फाइल जो है वो लोड हो गई है। ये हमारे पास एक मेथड था। इसके बाद अगर हमारे पास सिंपल और छोटी फाइल हो तो उसको हम लोड txt के साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर फाइल कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मुख्तलिफ डाटा टाइप्स हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है। उसको मैं लोड कर लेता हूँ numpy एज np। उसके बाद मैं डाटा इज इक्वल्स टू np डॉट gen फ्रॉम txt। इसके बाद मैं यहाँ पे फाइल का पाथ दूंगा टैक्सी अंडरस्कोर सर्विस डॉट CSV, फाइल की एक्सटेंशन। उसके बाद सेम डेलीमीटर दूंगा मैं। डेलीमीटर हमारे कॉलम्स को सेपरेट करता है, कॉमा सेपरेटेड होंगे, ये हमने बता दिया। उसके बाद आ जाएगा स्किप हेडर इज इक्वल टू 1। स्किप हेडर का मतलब है वही जैसे स्किप रोज था, तो स्किप हेडर यहाँ पे यूज़ करें। स्किप हेडर मतलब अगर हमारी फाइल का हेडर है तो उससे पहले वाली जो रो है उसको वो स्किप कर दे। यहाँ पे मैं डाटा को प्रिंट करवा लेता हूँ। हमारे पास फाइल का नाम गलत आ गया था, इसलिए रहा है सर्विस। अगेन रन करते हैं तो हमारे पास ये फाइल लोड हो गई है। फाइल रीडेबल नहीं है, तो इसके लिए मेरे पास एक और मेथड होता है। एक नया सेल ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास हम रखेंगे नेम्स इज इक्वल टू ट्रू। नेम इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब है कि पहली रो में कॉलम्स के नेम होंगे, तो इसको हमने ट्रू कर दिया। उसके बाद हम इसकी डाटा टाइप देंगे। डाटा टाइप इज इक्वल टू हम कर देंगे नन। नन का मतलब है कि numpy ऑटोमेटिकली जो भी फाइल के अंदर कॉलम के अंदर जो डाटा टाइप है उसको ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर ले जो भी है डाटा टाइप उसके अंदर है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनकोडिंग इज इक्वल टू UTF। इसका मतलब है कि numpy के अंदर जो हमारे पास CSV की फाइल है उसके अंदर जो स्पेशल करैक्टर्स हैं उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास इनकोडिंग इज इक्वल टू UTF लगाते हैं। ये हमारे पास numpy की ये हमारे पास CSV की फाइल के अंदर जो स्पेशल करैक्टर्स हैं उनको हैंडल करने के लिए लगाते हैं। उसके बाद अगर इसको मैं रन करता हूँ तो अब हमारे पास जो आउटपुट आई है वो एक टपल की सूरत में आई है। हर रो एक टपल की सूरत में आया है और उसने उसकी हर एक रो की और हर कॉलम की जो डाटा टाइप है उसको भी उसने ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लिया, डिटरमाइन कर लिया है। तो इस तरह से हम ये हमारे पास देखें, हमारे पास इसकी डाटा टाइप्स भी वो बता रहा है और साथ में ये हर चीज़ उसने डिटेल में बता दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तीन तरीका कार हैं जिससे हम numpy में एक CSV फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।